गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पार्ट चौथा आदर्श बदला, लेखक सुदर्शन जी। और हम लास्ट परिच्छेद में हमने देखा बाबा हरिदास उस 10 साल के लड़के का रोना देखकर, उस 10 साल के लड़के की पीड़ा देखकर बाबा हरिदास उनको आश्वस्त कर देते और कहते कि तुमको 12 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, तो ही तुम्हारे बदले की आग बुझाने का हथियार मैं बता दूंगा। तभी वह 10 साल का लड़का कहता है कि 12 बरस क्या, मैं 12 जन्म तक मैं आपकी सेवा करूंगा, तपस्या करूंगा, कठिन तपस्या करूंगा, लेकिन मुझे वह बदले की आग बुझाने का हथियार बता दो। तभी बाबा हरिदास उसको आश्वस्त कर देते हैं। और उसके बाद 12 साल के बाद, 12 साल तपस्या करने के बाद वही जो 10 साल का बच्चा था वो 22 साल का बच्चा होता है। और वह बिरजू अब उस गान विद्या में निपुण हो जाता। जब भी वो गाना गाता है तब तक पत्ते भी हिलना बंद हो जाते हैं, हवा रुक जाते हैं, पत्तल तक पिघल जाते हैं, यानी समा बन जाता है। लोग उसका गाना सुनने के लिए तड़पते रहते हैं और उसका गाना सुनकर सुधि बुद्धि खो देते हैं, यानी गान विद्या में वह पूरी तरह से निपुण हो जाता है। और ऐसे में एक दिन बाबा हरिदास उसके गुरु उनको अपने पास बुलाकर कहते हैं कि देखो, मैंने मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, मेरे पास जो कुछ ज्ञान था वह मैंने तुमको दे दिया है, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तभी वही बिरजू उसके पैर पकड़ता है और कहता है कि मुझे अपने बहुत कुछ दे दिया, और अपनापन के भाव से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जो मुझे मेरे बदले की आग बुझाने का रास्ता मुझे बता दिया, मैं कृतज्ञ हो गया। तभी वो कहता है कि और कुछ बोलो। वो बिरजू कहता है कि आप महाराज जो कुछ बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो बाबा हरिदास कहता है कि आप प्रतिज्ञा करो। और वह बिरजू बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर देता है और कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, और आगे जो वाक्य वह बाबा हरिदास जोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रतिज्ञा करता हूं कि इस गान विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यानी उस बदले की भावना को या बदले की आग बुझाने के लिए उन्होंने 12 साल दे दिया था, कठिन तपस्या कर दी थी और गान विद्या में वह निपुण हो चुके थे। लेकिन जब बाबा हरिदास ने उनसे प्रतिज्ञा ली और कहा कि इस गान विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये प्रतिज्ञा लेते ही जैसे उसके ऊपर बिजली चमक जाते, क्योंकि इसी के लिए उन्होंने 12 साल दे दिए थे। और वह हथियार जो है बदले की आग बुझाने का, उस हथियार को उन्होंने बोतट कर दिया। इसलिए जैसे उसके ऊपर बिजली चमक जाती है वह डर जाता है, वो खून के आंसू घूंट पी लेता, क्योंकि अभी उनको लग रहा था कि मेरा वह समय नजदीक आ गया है कि मैं बदले की आग बुझा दूंगा, बदला ले लूंगा। मैं ईट का जवाब उस तानसेन से ले लो, ईट का जवाब पत्थर से मैं ले लूंगा, उस तानसेन को इस गान विद्या से परास्त कर दूंगा, और मेरे पिताजी की हत्या हुई उसका मैं बदला ले लूंगा। लेकिन बाबा हरिदास ने जो प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा से वह बन जाता है, क्योंकि उस गुरु के सामने शिष्य कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए चुपचाप खून के घूंट पीकर चुपचाप बैठ जाता, यानी वो कुछ भी नहीं बोल देता। यह हमने लास्ट परिच्छेद में देख लिया है। अभी ज्यादा समय न लेते हुए अगला परिचय हम देख लेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। यानी जब कुछ दिन बाद वह नवयुवक साधु आगरे के आसपास बाजारों में गाता हुआ नजर आया, तो लोगों ने देखा, लोगों ने समझा कि ये आदमी जो है उसे नगर के रीति या कानून के बारे में कुछ जानकारी नहीं, इसलिए वह
उसकी मौत की सूचना देने के लिए, उस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए उनके पास आ जाते। लेकिन जैसे ही उसके पास आ जाते, वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आए जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। यानी जैसे कुछ दिन बाद वही नवयुवक जो लड़का बिरजू उस नगर में, आगरा के आसपास बाजारों में गाता हुआ आया। उस समय वहां के लोगों को ऐसा लगा कि उस नवयुवक को यहाँ का कानून पता नहीं, इसलिए कुछ लोग उनको समझाने वहां पहुंच गए। लेकिन उनके गान सुनकर वह अपने आप को ही भूल गए, क्योंकि वह इतना गाने में निपुण था और उसका गाना सुनकर, उसकी मधुर वाणी सुनकर सब लोग देखते ही रह गए थे। इसलिए उन लोगों को उसे बताने का साहस नहीं हुआ, यहाँ के कानून क्या है ये भी बताने का साहस न हुआ। और दम के दम, यानी एकाएक ये समाचार, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो आग किस तरह फैल जाती है, वैसे ये समाचार फैल गया कि आगरा के आसपास से, आगरा के बाजारों में एक साधु आया है, नवयुवक, और वह इस तरह गाता है कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। तो सब लोग उसका गाना सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके चेहरे की चमक देखने के लिए उनके पास आ जाते। तो ये खबर सिपाहियों के पास भी पहुंच गई, तो सिपाही हथकड़ियां लेकर उन्हें गिरफ्तार करने उनके पास आए, क्योंकि उस आगरा के आसपास में कानून था कि जो आदमी उस तानसेन की बराबरी गाने में करे वही गाना गाए, जो बराबरी नहीं करे अगर और उन्होंने भी गाना गाया तो उसे सजा मिल जाएगी। इसलिए वो सिपाही हथकड़ियां लेकर उनके पास आ जाते, उसे पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब उनका गाना, उनके मुंह का तेज देखकर वो धरे की धरे रह जाते, चुपचाप रह जाते और वो देखते ही रहते, और उसका गाना सुनकर वो भी तल्लीन हो जाते और उनको वो अपनी सुधी बुद्धि खो बैठते, अपने आप को खो बैठते। जो किस काम के लिए आए थे, उसके हाथ में जो हथकड़ियां थी उस हथकड़ी को भूल जाते, उस महाराज के आदेश को भूल जाते, उनके ताकत को भूल जाते, उसे गिरफ्तार करने आए थे वह भी भूल जाते और उसके गाने सुनने में तल्लीन हो जाते। यहाँ तक सब लोग इकट्ठा हो जाते और जब वो गाना गाता था तो सब लोग उसके पीछे पीछे गाना सुनते 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 आगे जा रहे थे। जैसे जैसे एक नदी है, उस नदी को साधु अपने नदी को जंजीरों में बांधकर आगे आगे खींचता है, वैसे वो जो साधु है, युवक, वह उन सब लोगों को खुद गाना गा रहे थे और सब लोग उसके पीछे पीछे आगे चले जा रहे थे। इतना वह गाना गाने में निपुण था, गाने विद्या में निपुण था, और सब लोग सुध बुध खो बैठे थे और उनके पीछे पीछे गाना सुनते सुनते चले जा रहे थे। यहाँ तक जो सिपाही हथकड़ियां लेकर आए थे उस हथकड़ियों को भूल गए थे, अपनी ताकत को भूल गए थे, या तानसेन के आदेश को भूल गए थे, अकबर के आदेश को भूल गए थे और उनके पीछे पीछे वह भी चले जा रहे थे। यानी इतने सब लोग उसके गाने में तल्लीन हो गए थे। मुग्ध जनसमुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ गए।
साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। यानी ये मुग्ध जनसमुदाय उनके पीछे पीछे चला आता है, चलता है, चलता गया, चलता है, चलता है, चलता है। और जब भी उसके गाने का जादू टूट गया, यानी उन्होंने गाना बंद कर दिया, तो वो जनसमुदाय ने देखा कि वो तानसेन के महल के सामने खड़े थे। तब ये जनसमुदाय सोचता है, डर जाता है कि कैसे ये पश्चाताप के आंख में जल जाता है कि कैसे ये बिना बुलाए चुपचाप उस तानसेन के महल के सामने खड़े हो गए। जैसे जो चिड़िया है वह अजगर के मुंह में अपने आप चली जाती है, वह वैसा ये नवयुवक गाता गाता उसके पास पहुंच गया था, यानी अपने आप उसके हाथ में आ गया था। क्योंकि वहां के लोगों को, जन समुदाय को पता था कि वो जो तानसेन है उसके पास दया नहीं थी, उसे दूसरों के बारे में कुछ फिक्र नहीं थी, वह सिर्फ मारना जानता था, बचाना नहीं जानता था। ये सोचकर सब लोग देखते रह गए थे कि अब ये लड़का अपने आप उनके मुंह में फंस चुका। तानसेन बाहर निकला, वहां के लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यानी ये जनसमुदाय को देखकर, उस बिरजू को देखकर वो तानसेन बाहर निकलता है और उसे देखकर वो ही समझ जाता है कि ये गाना गा रहा है। इसलिए वो कहता है, तो शायद आपके मुंह पर शायद आपके सिर पर मौत सवार है, क्योंकि अपने आप मेरे यहाँ आए हैं, मेरे महल के सामने आए हैं। यानी तुम्हारे सामने मौत खड़ी है और तुम सीधे चलकर मेरे पास आ गए हैं। तभी वो नवयुवक कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यानी वह समझता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता है कि इसका मुझे पता है, इसलिए मैं आपके सामने गान विद्या में चर्चा करना चाहता हूँ। यानी आपके साथ गान विद्या में चर्चा करना चाहता हूँ या बराबरी करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। यानी जब भी उन्होंने जवाब दिया कि मैं गान विद्या में चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ, तो तानसेन ने बेपरवाह उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं यहाँ आगरा के? यानी यहाँ आगरा में नियम बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आप हार गए तो आपको मौत भी हो सकती है, आपको पता है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार रहती, तानसेन कहता है। तो नवयुवक भी वैसे ही न डरते हुए उसका जवाब देता, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। यानी उनका जवाब वैसे ही दे देता है कि मैं हमेशा मरने के लिए तैयार रहता हूँ, मुझे जीने के कोई मतलब नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। यानी इस तरह वह साहस के साथ उनको जवाब दे देता, क्योंकि वह 12 साल तक तपस्या करने के बाद वह अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए आया था, इसलिए उसके सामने उसके आंखों में कुछ भी डर नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मौत के लिए तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया, क्योंकि अब तक सिपाही सिर्फ उसके मुंह को देख रहे थे, उसके गाने सुन रहे थे। लेकिन जब भी उस तानसेन ने कहा कि देखो, अगर गाने में हार गए तो मेरे पास दया नहीं, मैं हर समय किसी दूसरों की मौत देखने के लिए तैयार रहता हूं, तो ये बिरजू भी कहता है कि मैं भी उसके लिए तैयार हूं। और ये दोनों की बात सुनकर ये सिपाही होश में आ जाते और अपने हथकड़ियां संभाल लेते। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी।
भक्ति का प्रभाव टूट गया। यानी जो वो जो सिपाही वो भक्त बन गए थे, उनके चाहते बन गए थे, लेकिन जब भी तानसेन ने आदेश दिया तब उस उनको हथकड़ी की याद आती है। वह हथकड़ी उस नवयुवक को पहनाते, और उस समय जब उसके मन में श्रद्धा थी, वह श्रद्धा के भाव भय में उड़ जाते हैं। भय, उन्हें डर लगता है, क्योंकि तानसेन जो है वह उन सिपाहियों को भी नहीं छोड़ देगा, इसलिए वह भय से हथकड़ियां उनको पहना देते। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। यानी भक्ति का प्रभाव टूट गया और डर के वजह से ये जो भक्त लोग है या गाना सुनने वाले लोग हैं वो इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तानसेन उनको भी सजा दे सकता है या सिपाही उनको भी मार सकते हैं, इसलिए वह इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोग तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल सिपाहियों की रक्षा में रहो, प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नवजुवन साधु बैजू बावरा था। यानी ये जो नवजुवन साधु था बैजू बावरा था, जब भी दरबार में उसे बुलाया गया, उस सिपाहियों ने हथकड़ी पहना दी, और जब सिपाही ने हथकड़ी पहना दी तो वह लोग उसके भक्त बन चुके थे। वह उनके डर से जब भी उस सिपाहियों ने कोड़े बरसने शुरू कर दिए तो डर के मारे वो तितर बितर हो गए, भाग गए इधर उधर। और उस समय दरबार में शर्तें सुनाई गई और कहा गया कि कल प्रातःकाल तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा देने का अधिकार तक तानसेन को रहेगा, और तुमने अगर उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में रह गया। तो उस समय नवजुवन ने ये शर्तें मंजूर कर दी और दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। नहीं, सुबह तक तुम सिपाही की रक्षा में रहो और कल तुम दोनों का मुकाबला होगा। और ये जो बैजू था वही नवयुवक बैजू बावरा था, जिन्होंने सोच लिया था कि मैं उस तानसेन को हरा दूंगा, जो मेरे पिताजी को मार दिया है, उसका मैं बदला जरूर लूंगा। इसलिए वह उसने सोच लिया था और वही मौका उसके सामने आ गया था। ये पाठ यहाँ तक ये परिचित हो गया। हम उसके ऊपर स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। कृतियां कीजिए, उत्तर लिखिए। सिपाहियों ने साधु को इस रूप में देखा। सिपाहियों ने साधु को किस रूप में देखा? साधु के मुंह से तेज की किरणें फूट रही थी। उत्तर उसका है, उन किरणों में जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। तीसरा, उसके मुंह पर सरस्वती का वास था। चौथा, उसके मुंह से संगीत की मधुर धुनी की धारा बह रही थी। यानी इस तरह उसके उत्तर है। दूसरा, संगीत की मधुर धुनी से मस्त थे ये। कौन मस्त थे उसके संगीत की धुनी सुनकर? कौन थे? सुनने वाले थे, और जमीन आसमान सब सुनने से मुग्ध हो चुके थे। उसके बाद कृतियां पूर्ण कीजिए। संगीत से प्रभावित सिपाहियों को इनकी सुधि न रही। यानी संगीत सुनकर सिपाहियों को किसकी सुधि नहीं रही? देखिए, एक अपने आप की, अपनी हथकड़ियों की। तीसरी, अपने बल और अपने कर्तव्य की। चौथी, बादशाह और उसके हुक्म की। यानी वह सिपाही भी अपनी सुध बुध खो चुके थे। तीसरा उत्तर लिखे, तानसेन ने
नवयोग साधु से ये कहा, तानसेन ने नवयोग साधु से क्या कहा? एक, शायद आपके सिर पर मौ सवार है। दो, आप नियम जानते हैं ना। तीन, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। चौथा, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार रहती है। यानी इस तरह साधु ने कहा। बाकी जो कृतियां हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद। अब यहाँ तक ही हम बंद करेंगे। धन्यवाद।